श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 15। प्रेम भूमि श्री वृंदावन। पावन निर्मल वसुधा चिन्मय, पावन निर्मल वसुधा चिन्मय, दिव्य धाम श्री वृंदावन। मुखवाणी अर तनु मन पावन, जो बोले श्री वृंदावन। मुखवाणी और तनु मन पावन, जो बोले श्री वृंदावन। वसुंधरा इठलाते गाते, नृत्य करत पा वृंदावन। कृष्ण उतारे धरा अलौकिक, कृष्ण उतारे धरा अलौकिक, वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। चिन्मय श्री धाम वृंदावन। अरे किसकी वाणी में सामर्थ्य है जो इसे प्रेम भूमि की महिमा गा सके। धन्य है ये भूमि जहाँ भक्ति नाचती है। भाव की भूमि अन्य भी है, पर वृंदावन की बात ही अलग है। अन्य भाव भूमि में भक्ति वास करती है, पर हे वज्रनाभ, इस वृंदावन में भक्ति वास नहीं करती, नाचती है, नाचती, नृत्य करती है, उन्मुक्त नृत्य करती है। ये दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम है। इस धाम को अपनी प्रिया श्री राधा रानी के लिए ही स्वयं भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर उतारा था। यहाँ की भूमि चिन्मय है, यहाँ के अणु परमाणु सब चिन्मय है। महर्षि शांडिल्य आज श्रीधाम वृंदावन की महिमा गाए जा रहे थे और बड़े भाव से गा रहे थे कि निज प्रेम हेतु प्रगटाया भगवन, अति अनुपम श्री वृंदावन। कृष्ण आत्मा राधा रानी, आह्लादित करता वृंदावन। धराधाम ब्रह्मांड अनेकन, स्वयं कृष्ण श्री वृंदावन। अब मुझसे भिन्न न कुछ भी पारत, गीता वाणी वृंदावन। धन्य धरा से वृंदावन के, धन्य धरा से वृंदावन के, भक्त नाचती खुलकर। गोलोक अधीश्वर संग नाचते, संग नाचते मधुकर। प्रेम भूमि ये पावन सुंदर, नील गगन मनु दिन कर। राधा माधव प्रेम निर्झरत, चंद्र सुधा शीरस धर। हाँ, चंद्र सुधा शीरस धर। देखो वज्रनाभ, नाम रूप लीला और धाम, ये चार भक्ति के तत्व हैं। पर हे वज्रनाभ, इन चारों में से एक का भी आश्रय जीव ले ले तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। नाम का जप करे, यानी निरंतर नाम का जाप करते रहे, या अपने इष्ट के रूप का चिंतन करे। ये भी न हो तो अपने इष्ट की लीलाओं का गान करे और करते हुए तन में हो जाए। यह भी ना हो तो धाम वास करे, और धाम वास करने मात्र से धामी अर्थात इष्ट हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। सो हे वज्रनाभ, जैसे नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ऐसे धाम और धामी में भी कोई भेद नहीं।
ये श्री धाम वृंदावन तो प्रेम की पवित्र भूमि है। मुक्ति भी अपने आप को मुक्त करने के लिए यहाँ लौटती रहती है। ब्रह्म स्वयं इस धरा धाम वृंदावन की शोभा को देखकर मुग्ध होता रहता है, क्योंकि ये स्थल उसकी आराधिका की विहार स्थली है। मैं बारंबार तुमसे कहता रहा हूँ कि श्री कृष्ण परात पर ब्रह्म है और उनकी जो आत्मा है वो है श्री राधा। इसलिए तो वेदों ने ब्रह्म को आत्मा राम कहा है, क्योंकि वो अपनी आत्मा में ही रमण करता है और ब्रह्म की आत्मा ने ही आकार लेकर श्री राधा का रूप धारण कर लिया है। जब कृष्ण रूपी ब्रह्म राधा के रूप में परिणत होकर विहार करने की इच्छा को प्रकट करता है तो विहार कहाँ हो हे वैजनाभ, तब स्वयं ब्रह्म ही श्री धाम वृंदावन के रूप में प्रकट हो गए। ये सब ब्रह्म का विलास है, ब्रह्म का रास है। इस रहस्य को समझो वज्रनाभ। वृंदावन में यमुना है, वो भी ब्रह्म ही है। स्वयं कृष्ण ही जल के रूप में बह रहे हैं यमुना बनकर। गिरिराज गोवर्धन कृष्ण है, हाँ गोपियाँ कृष्ण हैं, यहाँ सब कुछ यहाँ कृष्ण ही है। पर वही कृष्ण अपने आप से मिलने के लिए जब बेचैन उठता है तब राधा प्रकट होती हैं, तब राधा प्रकट होती हैं, सखियाँ प्रकट होती हैं, यमुना प्रकट होती है, श्री धाम वृंदावन प्रकट होता है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजया। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत में जो कुछ ऐसा मेरा ही रूप है, मुझसे भिन्न तो कुछ भी नहीं है। गोवर्धन गिरिराज स्वयं शालिग्राम है और ये सब वृक्ष वनस्पति गंडकी है। गंडकी की ही स्वयं वृक्ष और लता बनकर अपने प्रिय शालिग्राम की सेवा में उपस्थित हुई हैं। यहाँ की कण कण में ब्रह्म है। ऐसा है श्री दिव्य धाम वृंदावन। ये बरसाने के पास है, पर बरसाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वृंदावन में गोवर्धन, यमुना यानी नंदीश्वर, शैल, नंदगांव, ये सब बरसाना के भाग। हे वैजनाभ, मात्र एक रात्र भी इस धाम, इस श्री धाम वृंदावन में कोई वास कर ले तो उसे आराधनी से राधा रानी अपना लेती हैं। एक रात मात्र श्री वृंदावन में वास कर ले तो आह्लादनी श्री राधा रानी उसे अपना ही लेती हैं। इतना कहकर श्री राधा चरित्र को महर्षि से साडेल्य गति देने लगे। आह, संपूर्ण वृंदावन कितनी हरितमा लिए हुए है। यहाँ असंख्य मोर हैं, अनेक रंग बिरंगे पक्षियों का एक अलग ही समूह है। देखो वृषभान जी, वो गिरिराज पर्वत, उसमें से बह रहे हैं यमुना। यमुना तो थी गोकुल में भी, पर यहाँ की यमुना कुछ अलग ही छटा लिए हुए हैं। यहाँ के वृक्ष कितने घने और दिव्य हैं। फलों से इन वृक्षों की कितनी शोभा हो रही है और फलों के भार से ये झुक भी गए। हिरण और हिरनियाँ आपस में कितने स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। कंधे में हाथ रखा वृषभान जी ने अपने मित्र बृहस्पति नंद के। वो देखिए उस पर्वत को आप देख रहे हैं मित्र बृहस्पति, उस शैल का नाम है नंदीश्वर शैल। कहते हैं कि भगवान आज तो यहाँ आकर निवास करने लगे थे। यहाँ क्यों आए होंगे महादेव? नंद ने वृषभान को पूछा। अब ये बात तो गुरुदेव ही बताएंगे। हे वज्रनाभ, मैं उस समय दोनों महान व्यक्तियों की चर्चा सुनने का लोभ त्याग न सका, इसलिए उनके पास चला गया था। संध्या का समय हो रहा था। शकट को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजा कर उसी में रहने की व्यवस्था बना ली गई थी। समस्त गोकुल वासियों ने भूख लगी थी तो सभी को सबने भोजन मिलकर बनाया, फिर भोजन ग्रहण भी किया
बालक दूर खेल रहे थे। क्या कह रहे थे आप वृषभान जी? मैंने पूछा। गुरुदेव, मैं ये कह रहा था कि इस पर्वत को नंदीश्वर पर्वत कहा जाता है। अब हमने तो आप जैसे ऋषि मुनियों के मुख से ही सुना है, और ये भी सुना है कि अभी भी यहीं निवास करते हैं भगवान शिव। हे वज्रनाभ, मैंने उस पर्वत को ध्यान से देखा तो मुझे तो साक्षात श्री भूत भावन महादेव ध्यानस्थ दिखाई दिए। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो मेरे साथ भोले भाले नंद और वृषभान ने भी हाथ जोड़ लिए थे। आप 1-2 दिन यहाँ रहिए वृंदावन में, पर आवास निवास महल आप सबका उस पर्वत पर रहे तो कैसा रहेगा? वृषभान जी ने इतना ही कहा था कि मैं तो प्रसन्न हो गया। हे ब्रजपति नंद, इस स्थान से उत्तम रहने के लिए और कोई जगह नहीं है जहाँ हम भी हैं। वृंदावन में इसे गोचर भूमि और वन ही रहने दिया जाए। यहाँ गौचारण करने के लिए ग्वाले, यहाँ हरितमा का आनंद लें, इस श्री धाम का दर्शन करें, पर आवास गोकुलवासियों का हम सब का है। ब्रजपति नंदीश्वर पर्वत पर ही रखें। मेरी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे वृषभान जी और ब्रजपति। कुछ देर बाद वृषभान जी ने आज्ञा मांगी बरसाने जाने की, और 2-3 दिन में नंदीश्वर पर्वत में ही सब लोग रहेंगे, ये निश्चित हुआ था। मैं प्रणाम करता हूँ महर्षि। मैं ध्यान मग्न था श्रीधाम वृंदावन की भूमि में। रात्रि की बेला थी, तभी मेरे सामने एक ज्योतिर्देह वाले दिव्य पुरुष प्रकट हुए। आप कौन हैं? आप तो कोई देव पुरुष लग रहे हैं। मैंने प्रश्न किया तो उन देव पुरुष से, हाँ महर्षि शांडिल्य, आपने ठीक पहचाना। मैं देवताओं का शिल्पी विश्वकर्मा हूँ। अपना परिचय दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे सामने शिल्पी विश्वकर्मा खड़े थे। कहिए कैसे आना हुआ? मैं बात को ज़्यादा बढ़ाने के पक्ष में नहीं था। मुझे तो ध्यान में इतना रस आ रहा था कि विश्वकर्मा मुझे विघ्न लग रहे थे। एक प्रार्थना करने आया हूँ महर्षि। वो प्रार्थना की मुद्रा में ही थे। हाँ, शीघ्र कहो विश्वकर्मा जी, मुझे झंझलाहट हो रही थी। बस एक प्रार्थना है कि इस वृंदावन में और जहाँ नंदनंदन अपना आवास बनाएंगे नंदीश्वर पर्वत में, मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। मैं दिव्य महल और समस्त गोकुल वासियों के लिए दिव्य भवन बना देना चाहता हूँ। करें कृपा आप। विश्वकर्मा की बातें सुनकर मुझे हंसी आई। उन्होंने मुझसे पूछा भी, आप हंस क्यों रहे हैं महर्षि? हे देव शिल्पी विश्वकर्मा, देखो सामने मैंने श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया। देखो महादेव शंकर गोपी बने प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस दिव्य रास की बेला कब आएगी। चौंक गए विश्वकर्मा। उधर देखो गिरिराज पर्वत की ओर स्वयं नारायण पर्वत बनकर खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब श्याम सुंदर मेरे ऊपर अपनी गायों को लेकर चलेंगे। उधर देखो वो पर्वत ब्रह्मांचल पर्वत, और उसी पर्वत में है बरसाना। देखो उस पर्वत को, ओ स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में खड़े हैं लाडली श्री जी की सेवा में। और तुम्हें पता है विश्वकर्मा श्री जी कौन है? देखो, इतना कहते ही बरसाने में दिव्य प्रकाश छा गया, निकुंज प्रकट हो गया। एक सिंहासन है और उस सिंहासन में तपते हुए स्वर्ण की तरह जिनका गौर वर्ण है, उनके पीछे रमा उमा ब्रह्माणी सब हाथ जोड़े खड़ी हैं और स्वयं श्याम सुंदर दूर खड़े अपनी प्रिया का मुख चंद्र देखकर मुग्ध हो रहे। पर मुझे मात्र प्रकाश दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विश्वकर्मा ने कहा। तब हंसे महर्षि शांडिल्य, ये सब दिव्य है, ये सब धाम दिव्य है जो नित्य है, गोलोक निकुंज से ही आए हैं। तुम्हारी यहाँ गति नहीं है विश्वकर्मा। पर मैं देव शिल्पी हूँ, विश्वकर्मा ने कहा। और जहाँ स्वयं नारायण पर्वत के रूप में खड़े हैं, महादेव ब्रह्मा भी पर्वत के रूप में हैं।
वहाँ तुम क्या हो? देखो उस नंदीश्वर पर्वत को महर्षि ने दिखाया, हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं महादेव। पता है, क्योंकि श्याम सुंदर उनकी आह्लादनी शक्ति इस स्थल पर कभी बिहरेंगे और मैं तब उनके दर्शन करूं। तुम आ गए इस भूमि में विश्वकर्मा, आ गए इस प्रेम भूमि में, यही तुम्हारा बड़ा सौभाग्य। तुम मात्र दर्शन करो, तुम मात्र इस भूमि को प्रणाम करो, पर जो भी महल यहाँ होगा कल स्वयं प्रकट हो जाए, उससे कोई बनाएगा नहीं। तो फिर दुखी हो गए थे विश्वकर्मा, उनकी देव शिल्पी होने का अहंकार चूर चूर हो गया था। पर दुखी क्यों होते हो? द्वारिका बनाने की सेवा तुम्हें ही देंगे श्री कृष्ण। और भैया विश्वकर्मा, ये प्रेम नगरी है, यहाँ तो सब चिन्मय ही है। इतना कहकर हे वज्रनाभ, मैं तो मौन हो गया था। द्वारिका बनाने की सेवा मुझे मिलेगी, ये भी सौभाग्य माना विश्वकर्मा ने, और सौभाग्य था ये भी। विश्वकर्मा प्रणाम करके चले गए वहाँ से। पर एक दिन की बात है, हे वज्रनाभ, रात्रि में ही एक दिव्य महल प्रकट हुआ। ग्वाल वालों के लिए सुंदर सुंदर भवन, गायों के लिए सुंदर सुंदर शालाएं। और सुबह उठकर देखा तो नंदीश्वर पर्वत में दिव्य गांव, नंद गांव उतर आया था। हर से महर्षि साडिल, सब कुछ यहाँ चिन्मय है, हर कण यहाँ राधा कृष्ण है। इतना कहते हुए उठे महर्षि साडिल और यमुना की बालुका में हाथों में लिए। देखो वज्रनाभ, एक कण काला है और एक कण गौर है। काला कृष्ण है, गौर श्री राधा है। इतना कहते ही भाव समाधि में डूब गए महर्षि। वृंदावन सो बन नहीं, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और बंसी बट सो बट नहीं, श्री राधा जय सो नाम। राधा 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 राधा